हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त अमर कदम। दोस्तों अगर आपने आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, स्पेशली फाइनेंशियल ईयर 2019-20 और असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है और अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरी इनकम ज़ीरो है तो मुझे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना है, लेकिन दोस्तों आपको बता दूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बार ऐसी 3 कंडीशन रखी है जिसकी वजह से अगर आपकी इनकम ज़ीरो भी है फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में, फिर भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ कि वो कौन सी 3 कंडीशन है जिसकी वजह से आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। ओके, तो चलिए दोस्तों हम आ गए हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे। यहाँ पे दोस्तों अगर आप असेसमेंट ईयर 2020-21 सिलेक्ट करते हो और कोई भी रिटर्न आप अगर ओपन करते हो, जैसे ITR 1, 2, 3, 4, अगर आप कोई भी रिटर्न ओपन करते हो तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये एक नोटिस दिखाई देगी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये 3 कंडीशन। जैसे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ तो आपको जल्दी से पता समझ में आएगा। सबसे पहले दोस्तों एक नोट दिया गया है यहाँ पे हमें, देखिए आप मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले, आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139(1) बट अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। यहाँ पे दोस्तों दिखाया गया है जैसे इफ़ यस प्लीज़ फर्निश फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये एक नोट दिया गया है नीचे, नोट टू बी फाइल्ड ओनली इफ़ पर्सन इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू furnish a return of income under section 139(1) but filing return of income due to filing one or more condition mentioned in the 7th proviso to section 139। ओके, यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाया गया है कि वो कौन सी 3 कंडीशन है। आइए इनको समझ लेते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। हैव यू डिपॉजिटेड अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एग्जिस्ट ₹1 करोड़ इन 1 or more current account during the previous year। जैसे कि आपने अगर 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक अगर आपने अपने करंट अकाउंट में एक से ज़्यादा करंट अकाउंट है आपके और आपने अगर उनमें मिला के 1 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट अगर आपने डिपॉजिट करवाई है तो आपको ये कंडीशन फुलफ़िल करती है और आपको ये रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। दूसरी जो कंडीशन है उसको देखिए, हैव यू इंक्योर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट ऑफ एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एग्जिस्ट ₹2 lakh फॉर ट्रैवल टू अ फॉरेन कंट्री फॉर योर सेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन। अगर आपने कोई ट्रैवलिंग किया है, आपने या आपकी फैमिली मेम्बर ने कोई अगर ट्रैवलिंग किया है आउट ऑफ इंडिया से बाहर अगर कोई ट्रैवलिंग किया है, अगर आप घूमने गए हो या वॉटएवर कोई काम से गए हो, तो अगर उसमें 2 लाख से ज़्यादा का खर्चा हुआ है तो भी आपको ये कंडीशन फुलफ़िल करती है और यहाँ पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होता है। तीसरी जो कंडीशन है, हैव यू इंक्योर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एग्जिस्ट ₹1 lakh और ऑन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यहाँ पे दोस्तों ये बता रहा है कि अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर आपका कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, उसको अगर आपने 1 लाख से ज़्यादा अगर आपने पेमेंट किया है पूरे साल में 31 मार्च तक, 31 मार्च 2020, बराबर, अगर उस दरमियान आपने कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल, मान लीजिए आपके घर का है या आपके ऑफिस का है, आपने अगर यहाँ पे पेमेंट किया है और वो 1 लाख से ज़्यादा हो रहा है, पूरे साल का ₹1,00,000 से ज़्यादा अगर हो रहा है, तो भी आपको यहाँ पे ये कंडीशन फुलफ़िल करनी है और आपको इनकम टैक्स रिटर्न कंपलसरी फाइल करना है। इसलिए दोस्तों आप भी अपने बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक जो भी है उसको एक बार वेरीफाई कर लीजिए। कोई ऐसे अगर ट्रांजेक्शन आपकी बैंक से हुए हैं, अगर आपकी इनकम ज़ीरो है फिर भी अगर ऐसे कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हुए हैं तो प्लीज़ आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल
ज़रूर कीजिएगा। अन्यथा क्या हो सकता है कि आपके ऊपर असेसमेंट हो सकता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस आ सकता है और फिर आप जानते हो कि वो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। इसलिए प्लीज़ एक बार आप उसको वेरीफाई कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पे दूसरी एक चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए अगर आपकी इनकम है, मतलब आपकी फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में इनकम है और आप रेगुलर रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको ये फुलफ़िल नहीं करना है, क्योंकि आपकी इनकम है और उसकी वजह से आप रिटर्न फाइल करने ही वाले हो और उसमें यहाँ पे आपका ये चीज़ कवर हो जाता है। अगर आपकी इनकम नहीं है, नील इनकम है, तो आपको ये 3 कंडीशन चेक कर लेनी है और उसको यहाँ पे फिल करना है। जैसे सबसे पहला ये जो ऊपर ऑप्शन है, यहाँ पे आप अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे यस कर देना है आपको, और जो भी नीचे 3 कंडीशन जो है वो ऑन हो जाएगी। यहाँ पे आपको जो भी आपको कंडीशन लगती है उसमें आपको अमाउंट डाल के सबमिट कर देना है। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। और थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप लोगों ने मेरे चैनल को बहुत ही आगे बढ़ाया है, बहुत ही सपोर्ट किया है मुझे। मैं उन सभी लोगों का हार्टली थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।